नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के जो रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे करने वाला है। इधर वो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का हो, इधर वो पोर्टफोलियो आपके स्टॉक्स का हो, जहाँ पे ब्लू चिप और अच्छे स्टॉक्स जैसे हम हमेशा से कहते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखें और लंबे अवधि के लिए निवेश करें। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना की रिलेशनशिप के बारे में। हिडन मार्केट के मूवर क्यों कहा जाता है इन्हें? ये देखिए, एशिया के सबसे बड़े दोनों भाई, दोनों ही तबाही सबसे बड़े मार्केट जायंट है। अगर ये एक हो जाते हैं तो हम यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट हिला सकते हैं, उसके बाद वेस्ट अमेरिका अपने पैरों में आके गिरेगा। ये समझते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल एनालिसिस समझते हैं जब ये दो जायंट आपके पोर्टफोलियो पे किस प्रकार से इंपैक्ट गिरा सकते हैं। इधर इंपैक्ट वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी। दोनों सिनेरियो समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। ऐसी मार्केट के अपडेट्स डेली रेगुलर जानने सीखने समझने के लिए लेगेसियन को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का एजेंडा क्या है समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मार्केट में किस प्रकार से इम्पैक्ट गिरेगा और ये इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए इंडो चाइना का सिनेरियो कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टेंशन सिनेरियो कैसा हो सकता है अगर दोनों के बीच में बात नहीं बनती है। जो डील मोदी जी साइन करेंगे अगर वो नहीं बनती है तो हमारा कौन से सेक्टर विन करेंगे और लूज करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद अगर दोनों सिनेरियो अच्छे जमते हैं भैया, दोनों की बन जाती है, जिनपिंग साहब जो राष्ट्रपति है चाइना के और मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, अगर वो सिचुएशन अच्छी हुई तो उस प्रकार से, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी कैसे रहनी चाहिए उस प्रकार से अपन समझने वाले हैं। कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट करेंगे और कौन सी चीजें हमें ज्यादातर देखने मिलेगी, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले, व्हाट हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डजंट जस्ट एट बॉर्डर। ये सिर्फ बॉर्डर का मामला नहीं है, डायरेक्टली आपका इंडियन स्टॉक मार्केट के इफेक्ट करने वाला मामला है। देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया और चाइना में कुछ सिचुएशन जब भी होती है तब FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो ज्यादातर USA के होते हैं, वो ज़्यादातर डायरेक्ट शॉक हो जाते हैं कि भैया इंडिया से अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जा रहा है, और चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं और अमेरिका के साथ खराब हो रहे हैं, तो कहीं कहीं FII तुरंत सेल करते हैं। अब चाइना के साथ अच्छा भी सिचुएशन बनता है तो FII सेल करेगा, और चाइना के साथ बुरा भी सिचुएशन बना तो अपना ही बुरा होने वाला है। तो इंडियन यहाँ पे चेकमेट वाली सिचुएशन है। लेकिन जब अगर टेंशन बढ़ता है, इसका सिनेरियो अपन पहले क्लियर करेंगे। व्हाट इफ टेंशन राइज, अगर अपन दोनों के बीच, भारत और चाइना के बीच सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो पोर्टफोलियो कैसे इंपैक्ट करेगा, इस पर मार्केट में क्या इंप्लीमेंट होगा। मार्केट फियर ड्यूरिंग टेंशन, इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा, इन्वेस्टर बिकम कॉशियस। जो इन्वेस्टर है, देखिए आप जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से कुछ नहीं होने वाला भैया। ऑल द गेम इज ऑन DII और FII। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ, अपन छोटी मोटी गोटियां है भैया, खेल के कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो बड़ी गोटी है क्या खेल रही है वो हमें के लिए कम इम्प्लोज है। आउटफ्लो, अगर टेंशन मार्केट फ्यूरिंग टेंशन अगर बढ़ता है, बातें इंडिया और चाइना की सही सलामत नहीं जाती है, या कहीं ना कहीं मोदी जी का जिनपिंग जी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तो FII पैसे निकाल लेता है। मैं क्या कहा आपको, USA जो है ये सबसे ज़्यादा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये USA से आते हैं। क्योंकि FPI, भारत में जो FPI है, FPI मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी कहाँ से आती है, USA से आती है। अगर कल जाके टेंशन बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, पैनिक सिचुएशन मार्केट में बनेगा। क्योंकि इंडिया चाइना एशिया के सबसे बड़े जायंट है, हमेशा याद रखें भैया। दोनों भाई, दोनों तो भाई, अगर इंडिया चाइना एक हो जाए, हम वेस्टर्न मार्केट पे भैया गुनगुना मूत देंगे। समझिए आप भावनाओं को। FII आउटफ्लो हो जाएगा, FII पैसे निकालना स्टार्ट करेगा, और इसी से मार्केट में एक रिएक्शन बनेगा, FII पैसे निकालेगा। देखो, मार्केट हमेशा चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक बड़ा इफेक्ट मार्केट में गिरता है तो वो बढ़ते 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 ही जाता है, और सभी लोग फिर उसमें जुड़ना चालू करते हैं। जैसे ही FII सेल स्टार्ट करेगा, उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड लाल दिखेंगे, उसके लिए करेक्शन और वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और मार्केट में अच्छा 2-3% का करेक्शन तो हम आसानी से देख ही सकते हैं। चाइना किस किस सेक्टर को इंपैक्ट करता है, ये बार बार समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्टर्स भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना हम बोलते या विश्वास नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर, जो दवाइयां चाइना बनाता है, उसके APIs, ऑटो प्रोसेसिंग इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस, ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। उसके बाद ऑटो EV सेक्टर, देखो बैटरी कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यार, अगर अगर शायद ये PDF में आगे आएगा, अगर भारत के और चाइना के संबंध अच्छे होते हैं, आपके EV स्टॉक्स खरीदना चालू कर दीजिए। अगले 2 से 3 साल में आपको 50% रिटर्न ईजिली देखने मिलेगा। अच्छे EV स्टॉक्स, सेबी की गाइडलाइन के द्वारा हम किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन यस, ऑटो एंड EV स्टॉक्स में अच्छा खासा बूम हमें देखने मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, उसमें एक अच्छा खासा बूम देखने मिलेगा, और केमिकल सेक्टर में हमें सबसे ज़्यादा बूम देखने मिलेगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट करेगी, इफ पॉजिटिव में, इफ निगेटिव में। अगर टेंशन खराब होते हैं तो सबसे पहले फार्मा और EV सेक्टर खराब होगा। और मैटर करता है बड़े बड़े स्टॉक्स के लिए, जो
कंपनीज बनाती है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा, टाटा, ये जो बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाती है, जो गाड़ी ट्रैवल का एक इक्विपमेंट बनाती है, उसके लिए ऑटो सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इससे, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और केमिकल सेक्टर भी करेगा और फार्मा सेक्टर भी करेगा। अब आप इसमें म्यूचुअल फंड कैसे होता है, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ फार्मा सेक्टर में निवेश करते हैं, जो मेडिकल सेक्टर के फंड होते हैं, वो फंड तुरंत अपने को डाउन दिखता है, बड़ा दिक्कत जाता है उससे। जो सिर्फ ऑटो सेक्टर में निवेश करते हैं वो तुरंत डाउन दिखते हैं। अब जब म्यूचुअल फंड डाउन होता है तो पैनिक सिचुएशन ऑफ कोर्स मार्केट में क्रेडिट होती है, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड और बड़ा होता है। अगर मार्केट में विनिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, ध्यान रखिए, अगर विनिंग सिचुएशन क्रिएट होती है तो डिफेंस स्टॉक डायनामिक रैलीज आएगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आएगी, और विनर्स ड्यूरिंग टेंशन, ये अगर टेंशन बढ़ता है तो डिफेंस स्टॉक्स में अपने को काफ़ी अच्छा, ऑफ कोर्स युद्ध तो होने नहीं वाला, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स इधर से, आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रीफर, बट कई सारे आर्टिकल सजेस्ट करते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स, इंडिया चाइना का वॉर, मतलब पाकिस्तान इंडिया का होता है तो डिफेंस सेक्टर को प्रॉफिट करता है, लेकिन इंडिया चाइना डिफेंस सेक्टर में मुझे नहीं लगता ऐसा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के लोकल लोग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो लोकल बिजनेस है वो प्रमोट होंगे, और उसके बाद पीएसयू सेक्टर। अब देखो ये जो चीज़ है, चलो ये तो एक थियोरेटिकली चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो विनर्स के टाइम पे अगर सपोज टेंशन बढ़ रहा है, हमारे भारत और चाइना के संबंध ठीक नहीं होते, तो सबसे ज़्यादा एफआईआई निवेश करेगा भारत में, कॉज यूएसए विल बी हैप्पी कि भारत का चाइना के साथ जो एक सीन है वो शॉर्ट नहीं हुआ है, तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा उसके लिए खुश होगा। लेकिन अगर हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होता है तो ब्रिजिंग मार्केट, बिल्डिंग फ्यूचर्स, मार्केट भैया मजाक नहीं, इंडिया और चाइना दोनों भाई दोनों तबाही, पूरा वेस्ट खा सकते हैं अपन, लिटरली पूरा वेस्ट। यहाँ पे एफआईएस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि यूएसए में आपको कहा हूँ, बार बार कहता हूँ, एफआईएस ही मार्केट को इंप्लीमेंट करते हैं। भला ही यूएसए के एफआईएस नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप के करेंगे, जर्मन्स करेंगे, रशियंस करेंगे और चाइना के करेंगे, तो ये एफआईआईज भारत में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। उसके बाद इंपोर्ट कॉस्ट लो होगा और इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। आप किसी चीज़ को भारत से चाइना, चाइना से भारत ला रहे हो, उस पर लो इंपोर्ट टैक्सेस ड्यूटीज लगेगी, उससे प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट में अभी आ रहा था और अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस है वो इतने ज़्यादा है कि प्रॉफिट का पैसा उसमें ही जा रहा था। अब अगर इंपोर्ट कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। स्टेबल इन्फ्लेशन, हमें आरबीआई मेंटेन सपोर्टिव लिक्विडिटी मेंटेन करेगा। मैंने लास्ट के कई वीडियो में बताया किस प्रकार से आरबीआई करेंसीज के लिए काम करता है, तो इससे लिक्विडिटी स्टेबल रहेगी और मार्केट में एक अच्छी सिचुएशन हमें देखने मिलेगी। इंडस्ट्रीज, बार बार देखिए, जो इंडस्ट्रीज खराब सिचुएशन क्रिएट करती है बैड मूव के टाइम पे, वही अगर सिचुएशन अच्छी रही तो कोऑपरेशन के टाइम पे फार्मा सेक्टर +1 जाएगा, ईटी एंड वो सेक्टर +1 इन द सेंस ग्रो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर +1 जाएगा और टेक्सटाइल केमिकल सेक्टर +1 जाएगा। अब इसमें एक और चीज बात रखने वाली है, फार्मा सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है और ईवी सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, हेल्थ केयर सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है इसमें एक अच्छा मुनाफा अपने को देखने मिलेगा। तो अगर आपका स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हो और कंसिस्टेंटली अपने म्यूचुअल फंड्स को या इसको ट्रैक कर रहे हो, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड तो ऑफकोर्स से इन्वेस्टेड, बट स्टॉक्स में मुझे लगता है अगर सिचुएशन खराब आती है, ट्विटर पे अपन कोई रेज देखते हैं, मार्केट वर्क्स एज डोमिनो इफेक्ट, तो अगर ये सिचुएशन अपने को मार्केट में देखने मिली तो वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन देखेंगे, स्टार्टअप्स को फंडिंग चाइना से बहुत ज़्यादा मिलती है। इंडियन इनोवेटर्स, चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडियन इनोवेटर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे जिसमें इंडिया और चाइना का कई सारी सिचुएशन हो सकती है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बार बार जो रिन्यू होती है वो एनर्जी में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब ये चीज़ को मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, अगर स्टार्टअप की फंडिंग बढ़ती है, तो देखो हमेशा कोई भी स्टार्टअप की फंडिंग डायरेक्ट नहीं मिलती है। देखो ये मार्केट पे, अब आप बोलोगे भैया स्टार्टअप है, इस पे इंडियन मार्केट पे क्या इम्प्लीकेट, अरे बाबू वो स्टार्टअप की एक पेरेंटल कंपनी होती है। पेरेंटल कंपनी जैसे XYZ एक पेरेंटल कंपनी है, किसकी है, वो ABC की एक पेरेंटल कंपनी है। तो अगर ये एक ABC जो है ये एक स्टार्टअप है, तो अब अगर स्टार्टअप में पैसा निवेश किया और उसकी पेरेंटल कंपनी ये, तो ये कंपनी का स्टॉक्स लिस्टेड है तो ये तो ग्रो करेगा ही ऑफकोर्स। ऐसे ही हुआ था ना, नज़ारा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक क्यों गिरा था, क्योंकि वो उसकी एक कंपनी थी मूनशाइन कंपनी थी। मूनशाइन ने पोकरबाजी में निवेश किया था। मूनशाइन ने पोकरबाजी में किया, फिर नज़ारा टेक्नोलॉजी का स्टॉक गिरा क्योंकि मूनशाइन ने निवेश था पोकरबाजी में। पोकरबाजी गिरा, मूनशाइन गिरा, उससे नज़ारा टेक्नोलॉजी गिर गई। इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, स्टार्टअप में पैसा आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इंप्रूव होगा। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, हाई टेंशन लो टेंशन, सिंपल इसमें समझ लो कि कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाई मार्केट वोलेटिलिटी, अगर टेंशन बढ़ता है तो मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ेगी। FII भारत से
बैक ऑफ करेंगे। एफआईआई आउटफ्लो एक्सेलरेट एज आई सेड ऑलवेज। डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म। डिफेंस स्टॉक ज़्यादातर नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध होता है वैसे भारत और चाइना का नहीं होता है, तो डिफेंस स्टॉक को इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशंस बिगड़ जाएगी और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर कोऑपरेशन हमारा चाइना का सिचुएशन पॉजिटिव निकल के आता है ना बॉस, दोनों भाई दोनों तरवाई ऑलवेज से, मार्केट स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग एफआईआई, भला यूएसए का एफआईआई नहीं, लेकिन यूरोप का, सिंगापुर का, वियतनाम का, उसके बाद जापान का, ऐसे एफआईआईज हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करेंगे। उसके बाद फार्मा, ऑटो एंड इलेक्ट्रिक की रैली हमें देखने मिलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मा, ऑटो सेक्टर देखो, हाँ याद रखना, ऑटो सेक्टर में डायरेक्ट इम्प्लाई कैसे, ऑटो सेक्टर किस प्रकार से मूव करता है। अगर ईवी में अपने को लेस प्राइस में बैटरीज मिली, तो जो टाटा का मोटर्स है, उसके बाद महिंद्रा है, ये ऐसे स्टॉक अपने को एक अच्छी रैली देखने मिलेगी। तो ऑटो सेक्टर में डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट अपने को एक अच्छा सा मूव देखने मिलेगा। बाद में स्मूथ सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी कि दोनों को भाव ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। और अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब क्या होता है, अगर चाइनीज़ करेंसी से भारत का आईएनआर अगर वीक पड़ रहा है तो भारत के संबंध चाइना के साथ अच्छे, तो आरबीआई काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिखाता है, जो हमें देखते मिलता है। मार्केट स्विंग फैक्टर, ये चीज़ अपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ ले। इंडिया चाइना रिलेशन एक्ट एज स्विंग फैक्टर फॉर स्टॉक मार्केट। गुड टाइज इक्वल टू बुलिश ग्रोथ, बैड टाइज इक्वल टू डिफेंसिव प्ले। अब देखो यहाँ पे डिफेंसिव प्ले वर्ड का यूज़ किया है, मार्केट क्रैश का नहीं। कॉज गुड टाइज, अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है तो अपन डिफेंड करके खेलना है, खेलना इन द सेंस मार्केट में निवेश करना है। कॉज अगर कल जाके चाइना और भारत के संबंध बिगड़ जाते हैं तो आपको डिफेंसिव रहना पहले से कि हाँ, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो अपन को कैसे करना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या रहनी चाहिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले। अब चैट जीपीटी जाए सिंपल, चाइना इफेक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, ये एक प्रॉम्प्ट डाले और देखिए कौन से स्टॉक्स आपके सामने आते हैं। उस स्टॉक को थोड़ा डिफेंसिव प्ले में खेलना है। डिफेंसिव इन बैड टाइम, थोड़ा डिफेंसिव हो जाना है बुरे समय में। लॉस, क्रैश नहीं, क्रैश चाइना इतना भी इंपैक्ट नहीं गिरा था इंडियन स्टॉक मार्केट पे, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन, क्रैश तो नहीं, करेक्शन हम देखने सकते हैं। तो डिफेंस थोड़ा डिफेंड आ जाए, बैकफुट पे आके थोड़ा सा डिफेंड करे। उसके बाद ग्रोथ फोकस्ड इन गुड टाइम, जब बढ़ता है भैया गुड टाइम भी होता है, ठीक है, तो ग्रोथ फोकस्ड रहना है आपको। अब ये मैंने बताया आपको, चाइना इफेक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक का प्रॉम्प्ट डाले, आपको मिल जाएगा। उसके बाद मॉनिटर बॉर्डर एंड न्यू ट्रेड पॉलिसीज, नई कुछ अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर नई अपॉर्चुनिटी बनती है तो नई ट्रेड पॉलिसीज बनेगी, नई ट्रेड पॉलिसीज बनेगी तो नया पैसा बनेगा। एडजस्ट सेक्टर एलोकेशन बेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक सिग्नल्स, सेक्टर एलोकेशन को एडजस्ट किया जाता है क्योंकि डिप्लोमेटिक सिग्नल्स किस प्रकार से होते हैं। खैर अभी जयशंकर क्या इस प्रकार से करते हैं वो भी समझने वाली बात है। बॉर्डर न्यूज इक्वल टू मार्केट मूवर, सेक्टर रोटेशन, बैलेंस पोर्टफोलियो, ये आपका की रहना चाहिए। वॉच जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट क्लोजली, हम जियोपॉलिटिक्स में जो भी होते हैं मार्केट में क्या इंपैक्ट गिराएंगे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मैटर करेगा। सेक्टर रोटेशन सबसे ज़्यादा, एडजस्ट होल्डिंग बेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर आपका 100% का सपोज कोई पोर्टफोलियो, मतलब 100 रुपीज़ का इमेजिन कीजिए, तो फिलहाल जो चाइना से रिलेटेड अपने पास जो स्टॉक्स है उसमें अपन कितना घुसेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20% मैक्स, और 10 से 15% लो की एकदम। और बैलेंस पोर्टफोलियो, ब्लेंड डिफेंसिव एंड ग्रोथ सेक्टर, यस इसमें अपने को थोड़ा संभल के चलना है। देखिए लेकिन इंडिया चाइना का वॉर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं गिराता है वॉर में, तो हमको समझना है कि हमारा वो जो टैंक्स वाला जो वॉर होता है जहाँ पे बड़ी असला बारूद लगता है, वो वॉर में अपन थोड़ा बैक ऑफ आएंगे। लेकिन फार्मा सेक्टर, ईवी सेक्टर और ऑटो सेक्टर, ये आपका नज़रिया रहना चाहिए, नज़र पे रहना चाहिए। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखिए और कोई शेयर बाजार में रुचि रखता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिसकी उसकी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बचा रहे, लाल ना हो, रेड ना हो, ठेला लाल ना लगे उसका। खैर वीडियो का कोई पॉइंट आपको पसंद आता है अपने शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब करके प्यार बनाते रहे, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब एल्गोरिदम को बता दे कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू फॉलो लेगेसी अर्न, कॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऑल द बेस्ट।